हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस में एक बहुत फेमस बुक गो गिवर्स बाय बॉब बर्ग के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बुक स्टार्ट होती है एक कैरेक्टर जो से, जो कि एक गो गेटर है। बचपन से जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, गो गेटर रहा है, हमेशा अच्छी परसेंटेज, एक्सेल करना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और वो अब अपना बिजनेस खोल चुका है। स्टार्टिंग में जो का बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे वो बिजनेस कम होने लगा और अब जो के साथ काफ़ी कम लोग बिजनेस करना चाहते हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है। जो डिसाइड करता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उसे नहीं पता लेकिन किसी और सक्सेसफुल आदमी को पता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है पिंडार, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल शांत आदमी है। जब जो पूछता है पिंडार से कि वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, जिस भी बिजनेस को पिंडार करता है वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा क्या सीक्रेट है जो उसे पता है लेकिन जो को नहीं पता? तो इस पर पिंडार बोलता है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज गिविंग। पहले जो को बहुत हंसी आती है और फिर वो पिंडार को बोलता है कि ये तो मुझे फेलियर की रेसिपी लग रही है, आप देने से कैसे अमीर बन सकते हो। इस पर पिंडार चुप रहता है। थोड़ी देर के बाद जो को रियलाइज होता है कि पिंडार एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल आदमी है, तो वो जो भी कह रहा है उस बात में कुछ ना कुछ तो दम होगा ही। जो पिंडार को बोलता है, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, ये क्या सीक्रेट है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? इस पर पिंडार जो को बोलता है, मैं तुम्हें 5 लॉज बताऊंगा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अगले 5 दिनों में हर रोज मैं एक एक लॉ बताऊंगा, पर वो लॉ जानने के बाद हर रोज तुम्हें उसे प्रैक्टिकली यूज करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज पर। उसके बाद पिंडार जो को 5 लॉज बताते हैं जिन्हें वो 5 स्ट्रेटोस्फेरिकल सक्सेस लॉज बोलते हैं। यानी ये 5 लॉज डिटरमिन करते हैं डिफरेंस एक बहुत कॉमन बिजनेस में और एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेस में। जो सबसे पहला लॉ है वो है द लॉ ऑफ वैल्यू। यानी आपकी कीमत पता चलती है कि आप जितने लोगों से पैसे ले रहे हो उससे कितनी ज्यादा वैल्यू आप उन लोगों को दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक बुक की कीमत 1500 रुपीज है। अब हम में से मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि ये बुक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इससे अच्छा तो मैं ये सारे पैसे सेव कर लूं या इसके बजाय कोई और चीज खरीद लूं। लेकिन अगर वो बुक आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, उस बुक का ऑथर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको बता देता है, और उसको पढ़ने के बाद और इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आप कल को एक बिजनेस खोल लेते हैं तो शायद उसकी कीमत 1500 उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सस्ती है, और वो ऑथर एक ट्रू गो गिवर है। अगर हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसेस की बात करें, जैसे कि गूगल, जो भी ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, जीमेल हो, गूगल हो, वो एक नॉर्मल यूजर के लिए फ्री हैं। ऑब्वियसली ये अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट से, लेकिन अगर 30 मिनट्स के वीडियो में 30 सेकंड्स की एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए तो एक नॉर्मल कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो 30 मिनट से उसे फ्री में वैल्यू मिल रही है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वो 30 सेकंड्स की एड जो उसे देखनी पड़ेगी। और ऐसे ही बाकी जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो बहुत बड़े गो गिवर हैं, चाहे फिर आप बिल गेट्स की बात करें या फिर एप्पल की। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू ये जितनी पेमेंट लेते हैं अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से। नेक्स्ट लॉ आता है द लॉ ऑफ कंपनसेशन। यानी आपका बिजनेस टोटल कितने पैसे कमाएगा ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा लोगों को सर्व करते हैं, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और कितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर हम दोबारा से उस बुक का एग्जाम्पल लें और मान लें कि वो बुक आपने लिखी है, अगर आपने जेन्युइनली कोई बहुत अच्छी बुक लिखी है लेकिन वो बुक बहुत कम लोगों की लाइफ चेंज कर पा रही है, यानी बहुत कम लोगों के काम आ पा रही है, तो आपका वो बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, यानी वो बुक बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग आप बहुत कम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, वो केपेबल होना चाहिए काफी ज्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, उनकी लाइफ को अफेक्ट करने के लिए, तभी वो बिजनेस बहुत ज्यादा इनकम कमा सकता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं
तो आप कोई ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे आप बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ को चेंज कर पाएं और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर पाएं। थर्ड लॉ आता है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी अपने इंटरेस्ट्स के कंपैरेटिवली आप और लोगों के इंटरेस्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये डिटर्मिन करेगा कि आप उन लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप औरों के इंटरेस्ट्स को दोगे उतना ज्यादा आप औरों की नीड्स को समझ पाओगे और आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस उतनी ज्यादा अच्छी होगी और फाइनली आपका बिजनेस भी बहुत ग्रो करेगा। अगर आप मुंबई के डब्बावालास की बात करें जो कि एक फुली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है और लोगों का टिफिन उनके घर से उनके ऑफिस तक पहुंचाता है, तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा बिजनेस इसी लॉ पे बेस्ड है। डब्बावालास फैमिली की प्रॉब्लम समझते थे कि इतनी सुबह उठकर कैसे खाना बनाया जाए या फिर वो इतने बड़े टिफिन्स कैसे कैरी किए जाएं लोकल ट्रेन्स में, और इसी प्रॉब्लम को समझकर उन्होंने एक बिजनेस खड़ा कर दिया जो कि सस्टेन्ड है और अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है पब्लिक को। नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी जो सबसे बड़ा गिफ्ट आप किसी को दे सकते हो वो आप खुद हो। लोग उन लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं या फिर और लोगों को उनके साथ बिजनेस करने के लिए बोलते हैं जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर वो विश्वास करते हैं। और अगर हम ऑथेंटिक नहीं हैं, यानी हम हैं कुछ और कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, तो ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं होगी और हम पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्या आपको वो सिचुएशन याद है कि कोई आपके साथ हंस रहा है लेकिन आपको पता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, उसकी हंसी झूठी लगती है? ऐसा क्यों होता है? या फिर कोई आदमी स्टाइल मार रहा है और हमें पता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हम इस चीज के केपेबल हैं कि हम बता सकें क्या वो दूसरा आदमी ऑथेंटिक है या नहीं। बिजनेस में भी ये चीज एग्जैक्टली फॉलो होती है। अगर हम लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें ऑथेंटिक होना ही पड़ेगा। यानी अपने बिजनेस में हमें कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस वही प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें हम भी खुश हों। फाइनली फिफ्थ लॉ आता है द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, यानी अगर आप एक अच्छे गिवर बनना चाहते हैं तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा चीजें एक्सेप्ट करने के लिए, यानी रिसीव करने के लिए। यानी इस दुनिया को बैलेंस रहने के लिए अगर आप कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एक रिसीवर भी बनना पड़ेगा। हो सकता है आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में आप पेमेंट लेना चाहते हैं, तो उस वक्त वो आपका हक बनता है, वो आपको रिसीव कर लेना चाहिए। फाइनली दोस्तों, इस पूरी बुक का मैसेज ये है कि आपकी कंपनी कितना बिजनेस करेगी या फिर आपको कितनी पेमेंट रिसीव होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं लोगों को और कितने ज्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, यानी कितने ज्यादा लोगों की लाइफ को आप अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के ये वीडियो काम आ सकती है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं और फ्री पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.greatideasgreatlife.com। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, facebook/greatideasgreatlife। फेसबुक में हम आपके साथ पर्सनल मैसेजेस भी शेयर करते हैं और आपका पूरा दिन चार्ज रहे इसके लिए हम हर रोज एक नई कोटेशन भी अपलोड करते हैं और अपनी सारी वीडियोस भी फेसबुक में डालते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल पर जाके यहाँ पे बेल वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।